नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर हमने बाबा नीम करोली के बारे में कितने ही वीडियोस कर रहे हैं और उनमें हमने कितने ही चमत्कारों के बारे में आपको बताया है। परंतु आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम इतनी सारी जो कथाएँ हैं, इतने सारे जो प्रसंग हैं बाबा नीम करोली के, इनके चमत्कारों से जुड़े हुए जो प्रसंग हैं, हम उनके बारे में क्यों जानना चाहते हैं। जितने सारे वीडियोस मैंने करे हैं उन सभी को आपने बहुत अधिक प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, सभी पर कितने ही हज़ारों व्यूज़ आए हैं। परंतु प्रश्न मेरा वही है कि क्या मिलता है हमें बाबा नीम करोली के बारे में जान करके। ये प्रश्न मैं इस कारण पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले कुछ वीडियोस से यही चर्चा करी है जिसमें हम बाबा नीम करोली के चमत्कारों के साथ साथ उनकी जो शिक्षा है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसे कुछ कुछ जानने की, समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो अब हम फिर से उसी प्रश्न पर आते हैं कि क्या मिलता है। यदि उत्तर है सत्संग है, क्योंकि मैंने भी अपने कई सारे वीडियोस में ऐसा बताया है कि ये सब वीडियोस इन चमत्कारों के बारे में जान करके ये सत्संग की ही भांति हो जाता है। हम अच्छे विचार मन में लेकर के आते हैं, हमें गुरुओं पर, भगवान पर और अधिक विश्वास हो जाता है। परंतु फिर क्या? ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो बाबा के इन चमत्कारों के बारे में जान करके मन में ये इच्छा लेकर के आते हैं कि चूंकि बाबा ने ऐसा ऐसा कुछ उन लोगों के साथ उस समय किया था और चूंकि बाबा की शक्ति अभी भी है, तो हमारे भी जो बिगड़े काम हैं वो बाबा कृपया करके उन्हें भी बना दें, मेरी नौकरी लगवा दें, मेरी आर्थिक समस्या को दूर कर दें, मेरे पाँव में जो दर्द है उसे ठीक कर दें, मेरी माँ बीमार हैं उन्हें ठीक कर दें। इस प्रकार की कितनी ही लालसाएं, कितनी ही इच्छाएं हमारे मन में आ जाती हैं। ये इच्छाएं होना बुरी बात नहीं है। आखिर भगवान जो हैं, हम उनसे एक शिशु की ही भांति मांग सकते हैं। हमारी जो भी इच्छाएं हैं, यदि हम शिशु की तरह भगवान से मांगें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और चूंकि भगवान साक्षात आकर के हमारे हाथों में हमें वो चीज़ तो नहीं दे सकते हैं, इसी कारण संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, साधु हुए हैं, और उन्हीं के माध्यम से हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। कोई बुरी बात नहीं है। परंतु मेरा प्रश्न एक और यहाँ पर यह आता है कि यदि हम एक शिशु की भांति प्रभु से कुछ मांगते हैं, या फिर जैसे नीम करोली बाबा हैं, इनसे यदि हम कुछ शिशु की भांति मांगते हैं, तो मांगने तक तो हम शिशु की तरह रहते हैं, परंतु क्या हम बाकी के समय हमारे जीवन में क्या एक छोटे निर्मल बच्चे की तरह रहते हैं? क्या हमारा मन निर्मल रहता है? एक बच्चा जिद करता है किसी चीज़ की और वो रोता भी है यदि उसे ना मिले तो, परंतु कुछ ही समय बाद उसका मन बदल भी जाता है और वो कुछ और कार्य करने लगता है। उसे बोध भी नहीं होता है कि उसे किस चीज़ की जिद भी थी। परंतु हम एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह रहते हैं। एक इच्छा पूरी हुई कि हमें दूसरी इच्छा आ जाती है। मान लीजिए हमें इच्छा हुई है कि बाबा नीम करोली मेरी नौकरी लगवा दीजिए, और बाबा की कृपा हो जाती है, और यदि हमें कुछ समय बाद नौकरी लग जाती है तो फिर हम बाबा के आश्रम भी चले जाएं, कुछ दान भी कर दें, तब भी कुछ समय बाद एक और इच्छा होती है कि बाबा मेरी नौकरी में जो समस्या आ रही है उसे आप दूर कर दें, बाबा मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है वो कर दें। यानी कि एक इच्छा हुई नहीं पूरी कि दूसरी इच्छा हमारे मन में आ जाती है। यदि ऐसा है तो फिर प्रश्न वही आता है घूम फिर करके कि बाबा की इन कथाओं को सुन करके, इनके प्रसंगों को, इनके चमत्कारों को सुन करके लाभ क्या हो रहा है। और लाभ से मेरा अर्थ कुछ आर्थिक लाभ नहीं है। क्या हम अपने जीवन में अग्रसर हो रहे हैं? क्या हम बाबा की सीख, बाबा की वो जो अनकही जो बातें हैं जो बाबा के प्रसंगों में आती हैं, क्या हम उन्हें पकड़ पा रहे हैं? मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको बताता हूँ। ये मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी किया है कि आपको बताया है कि बाबा नीम करोली ये बात कहते थे कि इच्छा मत रखो, किसी भी प्रकार की इच्छा मन में मत रखो।
और ये बाबा स्वयं भी करते थे। यदि वे किसी के घर गए हैं और वो जो भक्त है उनके मन में आया है कि बाबा थोड़ी देर और बैठें तो अच्छा होगा, उसी समय बाबा उनके मन की बात को जान करके उसी समय खड़े हो जाते थे और कहते थे चलो यहाँ से। बाबा को यदि लगता कि कोई भक्त है, उसके मन में बाबा के लिए कुछ ऐसी बात है कि बाबा अभी ये करेंगे, बाबा उसके विपरीत ही वो कार्य करते थे। वो भक्त निराश हो जाता था, परंतु बाबा मुस्कुराते थे। बाबा एक बात और कहते थे, वे कहते थे कि यदि आपके मन में, और ये इच्छा से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि ये कहना तो बड़ा आसान है कि इच्छा मत रखो, पर इसे हम अपने जीवन में लागू कैसे करें, इसी से जुड़ी एक छोटी सी बात यह है कि बाबा ये कहते थे कि चाय की तलब बहुत लोगों को होती है। कईयों को सुबह सुबह उठते ही चाय चाहिए, कईयों को 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में जब शाम का वक्त होता है तब चाय चाहिए होती है। एक समय होता है, बॉडी क्लॉक होती है। बाबा कहते थे जिस समय तुम्हें चाय की तलब हो जाए उसी समय उस स्थान को छोड़ करके कहीं और चले जाओ, कुछ और कार्य करने लग जाओ। बहुत सिंपल सी बात है, हम इसको अपने जीवन में लागू भी कर सकते हैं, पर बात वही आती है कि क्या हम ऐसा करना चाहते हैं या फिर हम बस ये चाहते हैं कि प्रार्थना करी और हमारे कार्य हो गया। इसी से जुड़ा एक और छोटा सा प्रसंग ये है कि बाबा के भक्त थे, वे फॉरेनर थे। बाबा ने उनको एक मंत्र दिया था, वो उस मंत्र को जपते थे परंतु ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। वे बार बार जब बाबा से इस बारे में बात करने जाते थे तो बहुत लोग जो होते थे उनके बाबा के आसपास होने के कारण वो पूछ नहीं पाते थे। बाबा को ये बात समझ में आ गई। एक बार बाबा ने उनसे कहा कि चलो मेरे साथ कहीं। वो दोनों तांगे पर बैठे और चल दिए। जब उनके जो ये फॉरेनर भक्त थे, इन्होंने ये पाया कि आसपास कोई और व्यक्ति नहीं है, तो इन्होंने बाबा से अपने मन की बात कही और वो प्रश्न पूछा कि बाबा, मैं आपने जो मंत्र दिया है वो बहुत सुंदर है, परंतु मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। मेरा मन जब भी मैं ध्यान लगाने जाता हूँ तो इधर उधर भटक जाता है, क्या करूँ? बाबा 2 पल के लिए शांत रहे। तभी कहीं से एक बच्चा उस तांगे के आगे आया और उसने झट से सड़क पार कर दी, और जो तांगे वाला था उसने तांगे की लगाम पकड़ करके जोर से खींचा ताकि वो बच्चा जो है तांगे के आगे ना आ जाए। और जैसे ही उस तांगे वाले ने लगाम को खींचा, तांगा झट से रुक गया। जैसे ही तांगा रुका, बाबा ने कहा ऐसे। वो जो फौरन भक्त था वो कुछ समझा, पर तब बाबा ने उसे बताया कि मन है, भटकेगा, मन का तो काम ही है, परंतु हमारा ये काम है कि हम उसे इसी प्रकार लगाम पकड़ करके एक बिंदु पर लेकर के आ जाए। शुरू में वो जो बिंदु है उस पर आपका ध्यान कुछ पलों के लिए ही रहेगा, परंतु आपका काम वही है कि आप बार बार उसे पकड़ करके वहीं ले आए। कुछ दिनों बाद वो पल बढ़ जाएंगे, कुछ और दिनों बाद आप देखेंगे कि आप अब उस बिंदु पर अधिक समय तक ध्यान लगा पा रहे हैं। बात यही है कि लगाम को पकड़ करके रखिए, वो इच्छा की लगाम हो या फिर वो मन की लगाम हो, दोनों बातें एक ही तरह से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक नया प्रश्न ये है कि हम बाबा के प्रसंगों को सुन रहे हैं, बाबा के चमत्कारों को सुन रहे हैं, केवल इसी चैनल पर नहीं, कितने और चैनल है जहाँ पर हम जाकर के बाबा के प्रसंगों को सुन सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। मैं तो कहता हूँ कि केवल मेरे ही चैनल पर नहीं, जितने भी चैनल आपको मिल जाए वहाँ पर जाकर के केवल बाबा नहीं, ज्ञानगंज के बारे में और संत हैं जो ऋषि हैं उनके बारे में आप जितने चैनल से आप जानकारी प्राप्त कर सके करना चाहिए। परंतु हम उससे अपने जीवन में क्या आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं, ये प्रश्न आप अपने आप से निरंतर पूछते रहिए। मैं इसे अपने जीवन में लागू करने की भरपूर कोशिश करता हूँ। कई बार मेरे मन की लगाम मेरे काबू में आ जाती है, कई बार नहीं आती है, परंतु बाबा की कृपा से, उनकी इच्छा से ये कोशिश जो है ये निरंतर चालू है। इसी कारण मैं कई बार मैं लगभग हर वीडियो में कहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, श्री सहयोग भी प्रदान करिए। उसके पीछे भी एक छोटा सा कारण ये है
कि यदि वीडियो पर आप देखेंगे कि व्यूज़ जो आए हैं वो हज़ारों में आए हैं, तो कुछ एक या दो ऐसे विरले ही श्री सहयोग देते हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आती है कि मैं तो कह देता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए, जीपे पेटीएम इत्यादि के माध्यम से सहयोग करिए, परंतु आपके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप किसी अनजान व्यक्ति के, जिसे आपने केवल यूट्यूब पर देखा है, आप आते हैं और वहाँ से कमेंट सेक्शन पर जा कर के उसका नंबर नोट करके या फिर देख करके पेटीएम जीपे के माध्यम से आप 100, 200, 500 कुछ भी आप किसी अनजान व्यक्ति को दें। सच मानिए, मैं इसे बहुत बहुत बड़ी बात मानता हूँ मेरे लिए। मैं मानता हूँ कि ये गुरु की कृपा है मुझ पर, भगवान की कृपा है, क्योंकि जब हम किसी एक भिखारी को भी 1 रुपया देते हैं, जब हम मंदिर में भी 100 रुपया दान करते हैं, तो कहीं ना कहीं से मन में एक बात आ जाती है कि आज कुछ अच्छा किया है, कुछ पुण्य किया है। परंतु वे व्यक्ति जो इस चैनल पर हमें उन नंबर पे जाकर के कुछ श्री सहयोग देते हैं, ऐसे लोगों को मुझसे लाभ ही क्या है? कुछ लाभ नहीं है। मैं केवल अपने जो कुछ अनुभव हैं, अपनी जो बातें हैं, मैंने जो कुछ सीखा है, पढ़ा है, वो बस मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। परंतु मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप तक मेरी वो बात पहुँच रही है, मेरे जो शब्द हैं वो आपको कहीं ना कहीं छू रहे हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़े प्रोत्साहन की बात है। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में ठोक करके ये कहता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी ये बातें कैसी लगी, बाबा का जो अनकहा सा जो ज्ञान है वो क्या हम अपने जीवन में लागू करेंगे, मुझे कृपया करके बताइएगा। और साथ ही साथ मैं पुनः ये कहता हूँ कि अपना श्री सहयोग कृपया करके दीजिए। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है, जीपे पेटीएम इत्यादि के माध्यम से जितना हो सके आप हमें श्री सहयोग करें। मेरे लिए 500 और 11 ये दोनों ये बताते हैं कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है, मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।